मैं सबसे पहले ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा तलात चौधरी साहब से। चौधरी साहब, फिर फैसला तो आ गया, तो जनाब ने अब मौका देना है इमरान खान साहब को। देखिए, अदालत ने भी तयन कर दिया, कुछ स्पेस आपको मिल गई, कुछ इमरान खान साहब को मिल गई, तो ज़रा अफहाम तफहीम से चलें, उन्हें एहतजाज दें। वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे हैं और अब भी वो कह रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। और आपने देख लिया, राना साहब ट्वीट्स कर रहे हैं कि आगे दिखाओ, मैं लग पता जाएगा तुम लोगों को, बैरियर क्रॉस करके दिखाओ, लग पता जाएगा। तो आप लोग भी स्पेस क्रिएट करें। बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं हुकूमत की जानिब से। देखिए, रियासत और हुकूमत नाम ही इसी चीज़ का है कि किसी भी गैर आइनी और गैर हुकूमत जो कि ऐसा कोई इकदाम हो जो गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो, उसमें इतनी ताकत हो कि वो रोक सके। और जिन लोगों ने हलफ लिए हुए हैं, ओहदे लिए हैं, उनका तो फर्ज बनता है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में आग लग रही हो तो हम देखते रहें। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के सिपाहियों को सीधी गोलियां मारी जा रही हों तो रियासत बैठी देखती रहे। जो आपका एहतजाज का हक है उसको कौन तस्लीम नहीं करता, मगर एहतजाज के लिए भी कानून में तरीकाकार दिया गया है और उस तरीकाकार को पर अमल करें, अपने जगह का तयन करें। हम सिक्योरिटी भी देंगे। आपके पास ये पीटीआई के पास अगले 500 दिन है, 126 दिन नहीं है, बल्कि 126 को 3 से ज़रब दे ले, कोई 450 दिन के करीब अभी भी पड़ा है। अगली हुकूमत आए, बैठे, अच्छा, जो दिल करता उनका करें, मगर ये इस तरह नहीं हो सकता कि जोर से, धमकी से और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करें और कहें जी मैं रूलिंग लेकर आऊंगा और फिर आप डिक्टेट करें। सब इतना ओवर कॉन्फिडेंस, साहब इतना ओवर कॉन्फिडेंस जनाब का कि कोई 150 भी नहीं, मतलब कोई 500 दिन आपने बना दिए, यानी अगली टर्म भी आपने बना दी, तकरीबन वो आपके खाते में डल गई। इतना जनाब को जोम है। नहीं, देखिए ना, मैंने गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, एक तो टर्म पड़ी है अगले अगस्त तक था, उसमें तकरीबन 3 इतने दिन बन जाते हैं, तकरीबन 500 के करीब। और अगली टर्म तो यकीनन अब कौम, ये तो नहीं हो सकता कि वोट दोबारा देगी इमरान खान को कि वो बुजदार पाकिस्तान पे नाफज कर दे। वो इमरान खान देगी कि ना कश्मीर रहे ना गरीब की रोटी रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और बड़ा मेरे पास क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ बड़ा अहम मौका भी है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। तौहीन अदालत के बारे में एक जज साहब ने नोट भी लिखा है। मैं तौहीन अदालत की इस वक्त सजा भुगत रहा हूँ और मेरा आज भी कहना है कि मैं समझता हूँ कि साकिब निसार ने 100 मोटो लेकर मेरे खिलाफ जो इनिशिएट किया था तौहीन अदालत, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मगर उसके बावजूद अपने तहफ़्फ़ुज़ अपनी जगह, लेकिन अदालत की इज्जत की खातर आज भी भुगत रहा हूं सजा। अगर मुझे ये बताइए, मैंने तो चंद अल्फाज कह गए। 3 किस्म की तौहीन अदालत होती है। एक होती फेस ऑफ द कोर्ट, एक है उसका कोई हुक्म दे उसको ना माना जाए, और एक है आप मिलाइन करें। मिलाइन दुनिया में ये जो तीसरी किस्म की कमजोर किस्म की तौहीन अदालत है, ये दुनिया में खत्म हो चुकी है। मैं उसमें सजा याफ्ता हूं जो सबसे कमतर तौहीन अदालत है। ये सबसे तकड़ी तौहीन अदालत ये है कि आप उसके हुक्म को वायलेट करें। मेरे इस वक्त वकील साहब भी मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। मैं इनका एहसानमंद हूँ इस वजह से भी कि ये शायद लोगों को ये नहीं पता कि ये वो आदमी है। मेरा केस उस वक्त बीबी आसमा के बाद कोई पाकिस्तान का बड़ा वकील लेने को तैयार नहीं था। इन्होंने मेरा केस लड़ा हुआ है और इनको पता है कि मैं कितने कमजोर सी तौहीन अदालत का नोटिस। अच्छा, और वो लेकिन अब आपकी किसका 100 मोटो साकिब निसार का। साकिब निसार कौन था? एक मुतनाज़े जज था। उसके बावजूद हमने एहतरामन ये सजा भुगती है। यहां पर हुकूमत ने ये एक रिट डाली है। हुकूमत कह रही है कि ये वायलेट हुआ है, तौहीन अदालत हुई है और ये सबके कैमरों के सामने हुई है। तो मेरा ख्याल है सेनेटर साहब भी हैं और ये सीनियर वकील भी हैं, साबक सदर बार भी हैं। मेरा ख्याल है एज ए वकील जरा पूछ ले। नहीं, मैं बिल्कुल और मैं एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात मुनीब साहब जी, मुनीब साहब एक बात देखें, इमरान खान क्या कहते हैं, मैं तो वही क्या चाह रहा हूं। वो कहते हैं कि कौमें इसलिए तबाह हुई हैं कि कमजोर के लिए कोई और कानून और ताकतवर के लिए कोई और कानून। खान साहब लीडर है, मैं कारकुन हूं। कारकुन के लिए कोई और सजा हो आइन में और जो कि और लीडरों के लिए हो ना, तो मेरा ख्याल है, मैं तो समझता हूं ये फिट केस है ट्रायल के लिए
और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है अपनी अदालत से, मैं अपने मुखालिफ को टेक्निकल नॉकआउट नहीं करना चाहता, मगर मैं अपने मुखालिफ का असल चेहरा कौम को दिखाना बिल्कुल चाहता हूं ठीक है। कि ये इदारों का एहतराम आप नहीं करता, ये चाहते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब ने बड़ा डायरेक्ट वायलेशन किया। मैं जरा फिर भट्टी साहब के पास भी आना, लेकिन मैं कामरान मुर्तज़ा साहब सर फरमाइएगा, एक तो ये अदालत का फैसला आपने पढ़ लिया होगा, बीइंग अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको अंदाजा है फैसलों में अदालत, मौजूद अदालत रिस्ट्रेंट कब शो करती है। वो लगा भी, मैं भी एक वसीयत कानून के तालिब इल्म के, मुझे भी लगा कि रेस्ट्रेंट अदालत ने वाज़ेह तौर पर शो की है। 7 सवालात पूछ लिए, सवालात के जवाब तो हुकूमत ने ही देने हैं, हुकूमती इदारों ने देने हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, जिसका आप भी हिस्सा हैं, आपकी जमात हिस्सा है, आपको लगता है कि ज़रा टेम्परेचर को कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ही आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बड़े तगड़े वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनकी जानिब से भी, तो ये क्या तासुर दुरुस्त है? हुकूमत को भी थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए रेटरिक को? उसमें ऐसा है कि हुकूमत बड़े ठंडे मिजाज में थी और खान साहब जो है उसमें ऊपर चढ़े जा रहे थे, तो फिर ये अल्टीमेटली ये सारा कुछ इस पे सोचा गया और उस सोच के तहत जो है ना फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो फिर आपने देखा कि खान साहब पीछे चले गए। तो ये मजबूरी थी। मैं क्योंकि इसमें कुछ मामलात में मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, बल्कि अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो मैं जिन चीज़ों में खुद शरीक रहा हूँ उसमें मुझे पता है कि ये मजबूरी, जो कुछ किया गया मजबूरी किया गया, और इसमें कतन जो है वो ये हुकूमत का मिजाज नहीं था कि वो इस तरह से जो है ना वो करे, मगर मजबूर कर दिया गया हुकूमत को, और तब उसमें किया गया। हुकूमत अब भी जो है ना, अब भी हुकूमत, मैं इसमें, हालांकि मैं नून का वर्कर नहीं हूँ, मैं JUI का वर्कर हूँ, जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मगर अब भी अगर खान साहब थोड़ा सा जो है ना वो रास्ता दें कि उनकी तरफ बढ़ा जाए, तो हुकूमत उनकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से हर मामले में तैयार है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट की तारीख कह रहे हैं, इलेक्शन की अनाउंसमेंट की तारीख हो गई है अगस्त 2023, और ये उन असम्बलियों की मुद्दत है या उससे पहले जो है ना वो एक तरीका कार ये है कि किसी तरह से, जिस तरह से खान साहब गए थे उसी तरह से अगर ये हुकूमत चली जाए, वरना जो है ना कोई माशवा इसकी और कोई तरीका कार जो है ना इस वक्त मौजूद नहीं है। और ये जिद भी जो है, शायद ये जिद जो है पैदा की है वो भी खान साहब ने, क्योंकि उसमें इस हुकूमत की बहुत सारी पार्टियां, जिसमें हमारी अपनी पार्टी भी शामिल थी, इसमें इस बात से तैयार थी कि जिसमें इलेक्शन का वक्त जो है ना वो पहले आ जाए, मगर वो ऑफेंड किया, और ऑफेंड करने के नतीजे हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो जी ठीक है खान साहब, आपने जो कुछ करना है, जितना जो आपने जो पहाड़ तोड़ना है वो तोड़ लाइए, और इलेक्शन अपने वक्त में होंगे। और हम जो है ना, पहले तो हम सख्त डिसीजन नहीं ले रहे थे, ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे थे कि जिसमें अवाम हमसे नाराज हो, पेट्रोल की कीमत या दूसरा, मगर अब हम सारा कुछ करने जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, कथा कलामी होगी सर, आपको लगता है कि आज के फैसले के बाद हुकूमत के पास थोड़ा इख्तियार, उसमें स्पेस क्रिएट हुई है, या बैलेंस्ड ऑर्डर है बड़ा, जिसमें एहतजाज करने वालों का भी हक मौजूद है, हुकूमत के पास भी एक हक है जिसको अदालत ने एंडोर्स किया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं अगर खास हालात हों तो? देखिए, ये हक जो है ये दस्तूर ने दिया हुआ है, और मैं कौन होता हूँ कि उस दस्तूर के हक को डिनाई करूँ, और स्पेशली उस सूरत में जब हम ये खुद भी जो है ना ये इस तरह के एहतजाज करते रहे। मगर जब हम एहतजाज करते रहे तो आपको भी याद होगा कि उसमें कोई एक गमला नहीं टूटा, कोई एक पत्ता नहीं टूटा, और जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इस हवाले से बनी थी वो PTI गवर्नमेंट ने बनाई थी और हमने मिलकर बनाई थी, और हमको जो जगह दी गई थी और जो कुछ कहा गया था, जो कुछ हमने कोर्ट के सामने एग्री किया था, हमने उस पर अमल किया था। उसमें से मौलाना साहब उसमें से इससे बड़ा हजूम था, इससे ज़्यादा जो है ना वो चार्ज हो सकता था, और हम में से उसमें से किसी ने एक कदम आगे लाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। हमने उसका एहतराम किया, कोर्ट ऑर्डर का एहतराम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे साथ तय किया था हमने उसका एहतराम किया, और उस एहतराम के नतीजे में बड़ा पुरअमन तौर पे वो मामला चला गया। ये जो खान साहब की ये जो पिटीशन थी जिस पे ये ऑर्डर आया, ये खान साहब की पिटीशन थी। बाबर अमान साहब खान साहब के वकील थे, और उसके बाद जो है ना वो ये कहना कि जो एक ऑर्डर पास हो गया कि जी आपने फलां जगह तक जाना है, और हुकूमत ने रास्ते खोल दिए, और उसके बाद ये कहना कि नहीं हमने तो फलां जगह तक जाना है, और फिर कोर्ट का ये कहना कि मुमकिन है कि वो कम्युनिकेट ना हुआ हो। तो जब आपका वकील मौजूद होता है, जब आप खुद मौजूद होते हैं, यानी आपकी पिटीशन है, और आज के जो जराए हैं वो सोशल मीडिया के और बाकी मीडिया के, उसमें ये कहना कि कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब
को कोई फेवर कुछ मिली है। अच्छा। मैं बसद एहतराम ये कह रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट से बहुत एहतराम है। मैं हमेशा जो है मैं एक दायरे के अंदर रहता हूँ, मगर कम से कम मेरा अपना इम्प्रेशन यही है कि खान साहब को ये उस कंटेम्प्ट की बात बनती थी। और जब आप इस तरह से वायलेट कर दें आर्डर को और फिर आप उससे आगे निकल आए और कहें कि जी हमने ठीक तो है, उसी जगह जाना है जहां मैंने कहा था, तो बिल्कुल उसके बाद भी इस तरह से बगैर ठीक कोई है। एक्शन लिए, कम से कम उसको उनको बुलवा के उनको थोड़ा सा रेप्रीमांड तो कर लेते हैं ना कि भाई ठीक है, ये क्या वो किया। इस्तेकाक तो वो यकीनी तौर पर वो इस्तेकाक अदालत का है। मौजूद अदालत ने रिस्ट्रेंट शो